और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों, दिवाली से पहले भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन दिवाली के बाद भी कई सारे काम होते हैं। कई ऐसे काम जो हम करने में परेशान हो उठते हैं, आज इन्हें आसान कर देते हैं। अक्सर जब हम लोग चश्मा वगैरह पहनते हैं या फिर गॉगल ग्लास पहनते हैं धूप में, तो उसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कहीं भी रख देते हैं, उसमें स्क्रैच से आ जाते हैं और उसमें डर्ट सी लगती है, तो क्लीन नहीं लगता। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? वैसे तो इसका रिमूवर आता है जिससे हम साफ करते हैं, पर कभी हमारे पास वो ना हो तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक लाई हूँ। हमारे घर में विनेगर तो होता ही है जो हम चाइनीज फूड के लिए यूज करते हैं, उसको यूज करेंगे इसे साफ करने के लिए, तो बहुत बढ़िया ये क्लीन हो जाता है, चमक सा उठता है। त्योहार के सीजन में कई चीजें ज्यादा आ जाती हैं तो हम उनकी केयर नहीं कर पाते। जैसे कि मिर्ची को ही देख लीजिए, मिर्ची अगर बहुत ज्यादा मंगा लेते हैं तो होता ये, मिर्ची की अगर हमने डंठल नहीं तोड़ी तो वो नरम सी पड़ने लगती हैं। मिर्ची की हमेशा हमें डंठल तोड़ के रखनी चाहिए। अब ये तो हुई कॉमन बात, लेकिन इन डंठल को हम अक्सर डस्टबिन में फेंकते हैं। आज उन्हीं डंठल को आज मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा इसका यूज़ कर सकते हैं। पता है कैसे? इस मौसम में पौधों को फंगस लग जाती है। अगर आपके यहाँ गार्डन है या कुछ गमले हैं, उनको ना आप इस मिर्ची वाले पानी को ना स्प्रे कर सकते हो, जिससे अगर उसमें कोई फंगस लग गई हो, जिससे आपके पौधे खराब हो रहे हैं, वो पौधे फिर से जी उठेंगे। इन मिर्ची के डंठल में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उन पौधों को बचाने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से इसका यूज़ भी आप इस तरीके से कर सकते हो। जब कभी त्योहार में हमने उल्टा सीधा या बहुत ज़्यादा खा लिया हो तो कई बार एसिडिटी होती है। अब एसिडिटी का एक ही उपाय है कि हम इनो वगैरह ले लेते हैं या फिर कुछ और करते हैं। आज मैं आपको घरेलू एक उपाय बताती हूँ। हमारे घर में अक्सर अजवाइन और काला नमक तो होता ही है, तो आप क्या कीजिए, एक गिलास कोई भी पानी का लीजिए, एक बर्तन में गैस पर चढ़ा दीजिए। अब उसमें डाल दीजिए ना अजवाइन। अजवाइन को अच्छे से बॉईल कीजिए। बॉईल करने के बाद उसे इस तरीके से छानिए। छानने के बाद इसमें डाल दीजिए काला नमक। बहुत थोड़ा ही डालिए, ज़्यादा नहीं। बस इसे थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए और हल्का गुनगुनाई आप सिप सिप करके पिएंगे तो जो एसिडिटी हो रही है, खट्टी डकार हो रही है, अनईजी सा फील हो रहा है, वो सब प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। ये छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत ज़्यादा कारगर है। और हाँ बच्चों, आगे की आपको ट्रिक बताऊं इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। बारी आती है बच्चों अखरोट की। एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी कि अखरोट वैसे तो हम सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फायदा देता है। हमारे घुटनों के दर्द में ग्रीस का काम करता है। जो अखरोट के अंदर ऑयल होता है वो हमारे घुटनों के दर्द के लिए बहुत बेस्ट होता है। तो अखरोट तो हमें खाने चाहिए, पर आज अखरोट का एक अनोखा आपको फ़ायदा बताती हूँ जो कि हम अक्सर नहीं जानते। अखरोट वेट लॉस में भी मदद करता है। अखरोट को अगर भिगोकर आप रात को सोने से पहले चबा चबा कर खाएं, मतलब एक पीस को आप कम से कम 30-32 बार चबा चबा कर खाएं, और 4 पीस मतलब 2 अखरोट अगर खा के सो जाते हैं, मतलब अगर आपको नींद नहीं आती है तो इतनी अच्छी नींद आएगी कि बिल्कुल बच्चों जैसी नींद आएगी। आप सुबह इतना रिलैक्स फ्री उठोगे कि बहुत ही अच्छा लगेगा। ये ट्रिक आजमा कर देखिए, क्योंकि नींद ना आने की वजह से कई प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। कई बार हम खुशी की वजह से सो नहीं पाते, कई बार ज़्यादा चिंता की वजह से सो नहीं पाते, तो कई बार नींद ना आने की वजह से सारा दिन खराब होता है। तो इसलिए नींद के लिए ये बहुत ही अच्छा सा उपाय है। अब बारी आती है बच्चों, एक और ट्रिक बताती हूँ कि त्योहार के समय हमारे पास कई सारी ऐसी चीजें आती हैं जिन्हें हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। जैसे कि इस टाइप के पेपर बैग्स। पेपर बैग्स जो होते हैं ये ब्राउन कलर के, ये इनके ऊपर कोई भी पॉलिथीन वगैरह नहीं होती है। ये हमें बहुत अच्छा सा काम देंगे। जैसे कि हम लोग कोई चीज़ गरम रखना चाहें, मान के चलिए हम समोसे रखते हैं गरम रहें, तो इसमें ना उसका ऑयल भी निकल जाता है और बहुत ही ज़्यादा काफ़ी देर तक गरम रहता है। समोसे हैं, भजिए हैं, आलू बड़े हैं, वो तो बढ़िया बात है, लेकिन एक और भी इसका बढ़िया यूज़ है। जैसे कि केक टिन के लिए, केक को हम बेक कर रहे हैं या कोई भी चीज़ को बेक कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास बेकिंग शीट नहीं है या फिर हमारे पास बटर पेपर नहीं है तो ये बटर पेपर का काम करता है। इस तरीके से बेकिंग डिश में आप सेट कर लीजिए, तो कोई भी आप बेकिंग करेंगे ना इसके ऊपर तो बहुत ही बढ़िया से होगी। तो इसे ज़रूर यूज़ कीजिए, चाहे जिस भी शेप में काटेंगे वो बहुत ही बढ़िया यूज़ होगा।
कई सारी ऐसी चीज़ें त्योहार में आती हैं जिन्हें हम डस्टबिन में फेंकते हैं बिना सोचे, लेकिन उनका जब यूज़ पता चलता है तो समझ में आती है कि कितनी यूज़फुल चीज़ है। जितना आपको चाहिए वो ठीक, बाकी जो नहीं चाहिए उसे पैक करके रख लीजिए, आपको बहुत यूज़ होगा। एक और खुशखबरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, पता है वो ये कि आप यदि हमारे ऑयल को खरीदते हो, जैसे कि मैंने आपके लिए 3 टाइप के ऑयल बनाए। अनियन के साथ मैंने बनाया हेयर लॉस ऑयल। अगर आपको हेयर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हेयर लॉस से आप डर गए हो, तो आप उस ऑयल को यूज़ कीजिए। अगर आप बहुत छोटी उम्र के हो और देख रहे हो कि बाल बिल्कुल सफ़ेद होने जा रहे हैं, अभी कलर यूज़ मत कीजिए, इससे पहले आप रंगराज हेयर रिपेयर ऑयल यूज़ कीजिए, क्योंकि ये जो आपके बालों को, हेयर लॉस को भी कम करेगा, लेकिन ज़्यादा आपके बालों को रिपेयर करेगा, सफ़ेद होने से बचा देगा। जो दूसरे नंबर का ऑयल है, जो कि आपको कुदरत से बहुत बड़ी आपके हेयर है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आप चंपी ऑयल यूज़ कीजिए। ऑयल यूज़ करेंगे ना तो उसके बाद आपको गजब का रिजल्ट मिलेगा। उस ऑयल को कैसे मंगाना है ये तो आप सभी जान गए हो, ज़्यादा जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक और खुशखबरी ये है कि आप यदि कॉम्बो ऑयल खरीदते हैं तो आपको ये कंघा बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ये नीम की लकड़ी से बना हुआ है और ये मोटे दांतों वाला है, और ये हमने बनवाना शुरू किए हैं क्योंकि मुझे पता था ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा कंघा है। बच्चों, अब चलते हैं एक और ट्रिक को देखने। बच्चों की 2-4 दिन जब छुट्टी होती है तब हम क्या करते हैं कि सोचते हैं कि बच्चों की तो अब काफ़ी दिन छुट्टी है, त्योहार का टाइम है, और हम कुछ ज़्यादा चेक नहीं करते। कई बार ऐसा होता है उनकी बॉटल में फंगस लग रही होती है जिसकी वजह से बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो बच्चों की बॉटल्स को हर वीक आप इस तरीके से साफ़ कीजिए जिससे ना वो बैक्टीरिया फ्री रहें और वो बच्चे कभी भी बीमार ना हो। तो आप क्या करिए, गर्म पानी कीजिए। मेरे पास तो ये बच्चों की बॉटल नहीं है, नॉर्मल बॉटल से मैं करके दिखा रही हूँ, पर फिर भी आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। और कैसे होगा ये देखिए, बॉटल के अंदर गर्म पानी डालिए, विनेगर डालिए, जो वाइट विनेगर होता है, सिरका होता है, थोड़ा थोड़ा सा डाल दीजिए और थोड़ी सी मीठा सोडा डाल दीजिए। थोड़ी देर बंद करके इसे रख दीजिए। आप देखेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसमें जो स्मेल आ रही होती है वो भी ठीक हो जाती है, स्मेल चली जाती है, और तो और इसके बैक्टीरिया फ्री हो जाती है। थोड़ी देर बाद इसे साफ़ पानी से साफ़ करके थोड़ी देर हवा दिला दें, उसके बाद ही बॉटल को बंद करें। अब चलते हैं बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने दही तो जमाया हुआ है लेकिन दही का यूज़ ही नहीं हुआ, या दही मार्केट से लाए उसका यूज़ ही नहीं हुआ। ऐसे में जब दही खट्टा हो जाता है तो एक ही ऑप्शन होता है कि या तो दही हटा दो या फिर कढ़ी वगैरह बनाओ। पर कई बार ऐसे कढ़ी नहीं बनानी, हटाना नहीं है, तो उसका क्या किया जाए। आपके पास अगर ऐसा हुआ है तो दही को एक छन्नी में या पतले कपड़े में, 2 ऑप्शन है, उसमें आप रख दीजिए हैंग करके। जब आप इसे हैंग करके रखेंगे आप देखेंगे 2-4 घंटे में इसका खट्टा पानी पूरा का पूरा निकल गया। जब पूरा पानी निकल जाता है ना तो ये दही हंग कर्ड हो जाता है। अब इसके कई यूज़ हो सकते हैं और इसका पराठा तक बन सकता है, और तो और सैंडविच पर अगर आप लगाकर हरी चटनी के साथ खाएंगे तो आपको बेहद पसंद आएगा।